हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई सीमा शर्मा वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एलेक्सी क्लासेस पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो यस, एसएससी एमटीएस 2021 उसका एग्ज़ाम जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत पास आ गया है। जुलाई के मंथ में ये एग्ज़ाम होने वाला है और आप सभी इसकी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि इंग्लिश में हमेशा 2 to 3 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आते ही हैं। इससे पहले हमने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे, उसमें भी आपने देखा होगा कि हर क्वेश्चन पेपर में 2 to 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही होते हैं। और आज का जो हमारा पूरा वीडियो है वो उसी पर बेस्ड है, लेकिन हम एक करेक्ट आंसर के साथ साथ जो बाकी के 3 ऑप्शंस हमें मिलते हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। यानी एक क्वेश्चन के साथ साथ आप अपनी 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो कवर कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसको लाइक कीजिएगा, साथ में इसको समझकर आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस चाहिए या कुछ और आप ऐड ऑन करवाना चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको लगता है कि ये सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। पहले क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया कि हम इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए एक सिंगल वर्ड हम क्या देख सकते हैं, व्हाट इज द करेक्ट वर्ड। तो देखिए हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, एंड स्टेटमेंट है अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इररेशनल इंथुसियाज्म। इररेशनल मीन्स इलॉजिकल, इंथुसियाज्म मतलब जो सेल्फ मोटिवेटेड है, अपने आप ही वो इंथुसियास्टिक हो रहा है विदाउट एनी रीजन, इलॉजिकल। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, यानी हम ऐसे पर्सन को बोलते हैं फेनेटिक। ओके, सो फेनेटिक इज अ पर्सन हु इज मोटिवेटेड बाय इररेशनल इंथुसियाज्म, यानी इलॉजिकल मोटिवेशन, जो उसका सेल्फ मोटिवेशन है दैट इज इलॉजिकल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, फेनेटिक। अब बाकी के भी हम ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। इनफिडल, इनफिडल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन द वन हु डजंट हैव एनी रिलीजन, और अगर वो किसी रिलीजन से बिलोंग करता भी है सो दैट इज नॉट इन मेजॉरिटी। सो ऐसे पर्सन को बोला जाता है इनफिडल। ओके, नाउ लेट्स टॉक द थर्ड ऑप्शन दैट इज अथीस्ट। सो अथीस्ट इज अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड, जो भगवान को नहीं मानता है। एंड फोर्थ वन इज पॉलीथिस्ट। पॉली मीन्स, what is the meaning of poly means many. Okay, so polytheist is a person who believes in many religions, he is called polytheist. आगे बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकेंड क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। एन इंट्रोडक्शन टू अ लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क मतलब जो आपका लिटरेचर से रिलेटेड वर्क है। एन इंट्रोडक्शन टू अ लिटरेरी वर्क, किसी भी लिटरेचर रिलेटेड टास्क की इंट्रोडक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोलॉग, ब्लब, एपिलॉग और सीक्वल। सो यस, द राइट आंसर इज प्रोलॉग। ओके, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर इज प्रोलॉग। अब इसी का हम अपोजिट देख लेते हैं, थर्ड वन एपिलॉग। एपिलॉग इज व्हाट, prologue is giving introduction of any literary work and epilogue is giving conclusion of any literary work। जो भी आपने सब कुछ किया है उसका निचोड़, उसका जो conclusion है that is called epilogue. Okay, second one is blurb. Blurb means what? Blurb is a small we can say the small concept of any literary work, any book or any movie, जो स्पेशली हम एडवर्टीजमेंट पर्पज से, जिसको आप बोलते हैं ट्रेलर। ओके, तो एक जो छोटा सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, दिखाया जाता है फॉर प्रमोशनल पर्पसेस, चाहे वो मूवी का है, बुक है या फिर कोई भी लिटरेरी वर्क है, दैट इज कॉल्ड ब्लब। ओके, एंड द फोर्थ वन इज सीक्वल। सो सीक्वल इज अ वर्ड मेड विद अ वर्ड सीक्वेंस, सीक्वेंस से ही वर्ड बना है सीक्वल। सो सीक्वेंस मीन्स एक के बाद एक। नाउ सीक्वल इज द सेकेंड पार्ट, सो इट इज अ वेरी कॉमन वर्ड। जैसे हम बोलते हैं बाहुबली का सीक्वल आ गया है, बाहुबली 2। सो व्हाट इज दैट, जो फर्स्ट पार्ट में आधा रह गया था उसी को कंटिन्यू किया गया है
सेकेंड पार्ट में, सो दैट इज कॉल्ड सीक्वल। आगे बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। अ जेंटल सॉन्ग संग टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप। एक बच्चे को सुलाने के लिए, छोटे बच्चे को सुलाने के लिए एक जो जेंटल सॉन्ग, एक पोलाइट सा सॉन्ग जो गाया जाता है, व्हाट डू वी कॉल इट? ललाबाई, लेर, लिरिक और लॉरेल। So what is it? So the right option is option number 1, lullaby. So lullaby is a word, lullaby is a gentle song sung to put a child to sleep. बच्चे को सुलाने के लिए, in Hindi you say लोरी, लोरी गाकर बच्चे को सुलाया जाता है, so that is called lullaby. Now the second option is lyre. So what is the meaning of lyre? Lyre is a name of an instrument which is played by the musician. ये जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसको म्यूजिशियन के द्वारा बजाया जाता है। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज लिरिक। सो लिरिक्स यू नो, किसी भी सॉन्ग की जो वर्डिंग्स होती है व्हेन इट इज इन द रिटन फॉर्म, दैट इज कॉल्ड लिरिक्स, ओके। एंड द लास्ट वन इज लॉरेल। सो लॉरेल इज अ नेम ऑफ प्लांट और यू कैन से इट इज अ श्रब जिसके जो लीव्स होते हैं दे आर ग्लॉसी। ग्लॉसी मतलब ग्रीन कलर के थोड़े चमक वाले शाइनी लीव्स होते हैं एंड इट इज अ काइंड ऑफ श्रब, सो दैट इज लॉरेल। आगे बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ और फोर्थ क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। आई होप आपको ये सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझ आ रहे होंगे। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू विजिटर्स, द वन हु विजिट्स टू योर प्लेस, सो द पर्सन इज वेरी फ्रेंडली एंड वेलकमिंग, यानी वो गेस्ट को देखकर बहुत खुश होता है, उनके साथ बहुत अच्छे से मिक्सअप होता है, फ्रेंडली हो जाता है, सोशल हो जाता है। व्हाट डू वी कॉल सच पर्सन? हॉस्टाइल, हॉस्टल, हॉस्पिटल और हॉस्पिटेबल। So hostel and hospital, these two are very very common and already these two are eliminated because they are nowhere concerned. Here we are talking about a person and hostel and hospital two are the places. So hostel is a place where we live for a time being, एक special कुछ duration के लिए हम वहाँ पर रहते हैं for some reason. For example, you are a student और आप अपने घर से दूर किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, so the place where you live just to complete your studies, that is called hostel. For time being you pay there and you live at that place, that is not your home, but for a time being like your home you are living over there but you are paying for that, so that is called hostel. Hospital, you know, where the patient is admitted and the treatment is done, so that is called hospital. Now let's talk about hostile and hospitable. So these two are opposite to each other. So the right option is option number 4, hospitable. Hospitable, the one who is very friendly and welcoming to visitors, जो मेहमानों को देखकर बहुत खुश होता है, उनका बहुत अच्छे से वेलकम करता है, उस पर्सन को हम बोलते हैं हॉस्पिटेबल। और इसी का जो ऑपोजिट है दैट इज हॉस्टाइल, मीन्स द वन हु इज अनफ्रेंडली, जो और स्ट्रेंजर्स को देखकर, विजिटर्स को देखकर खुश नहीं होता, ही इज अनफ्रेंडली, he doesn't want to talk to people much, he doesn't mix up with the people so much, or in a way we can say he is introvert, so that is hostile, okay। आगे बढ़ते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ और फिफ्थ क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। अ पर्सन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, यानी उसको कोई बीमारी थी और आफ्टर ट्रीटमेंट अपनी बीमारी से वो धीरे धीरे डे बाय डे रिकवर कर रहा है। सो व्हाट डू वी कॉल सच पर्सन? इनवैलिड, cartographer, convalescent or senator. So yes, the right option is option number 3, convalescent. Convalescent means it is a person, he is a person who is recovering from an illness. वो एक बीमारी से धीरे धीरे ठीक हो रहा है, उस बीमारी से बाहर आ रहा है। Let's talk about the other words. Invalid. Invalid means the one which is not eligible or the appropriate one at a particular place or for a particular task, that is called invalid. Valid मतलब उपयुक्त in हिंदी भी से, और invalid it is अनुपयुक्त, जो कि सही नहीं है, inappropriate है, okay। Next one is cartographer. So cartographer is a person who produces maps or who creates maps, जो मैप्स को बनाता है या उनको प्रिंट करता है, ओके, उसको बोला जाता है कार्टोग्राफर। एंड द लास्ट वन इज सीनेटर, ओके। सो सीनेट इज अ काइंड ऑफ कमेटी, ओके।
any we can say in a government different kind of committees or different type of groups are made, और उनका जो head होता है, the head of a senate, the head of that committee is called senator. Okay, so this is a political term senate, और उसी का जो head होता है उसको बोला जाता है senator. आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर. एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल. एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पर ऐसे लोगों को भर्ती किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है जो मेंटली इल है, जो कि मानसिक रूप से बीमार हैं. सो व्हाट डू वी कॉल सच इंस्टीट्यूशन? अवियरी, अपियरी, आर्सेनल और असाइलम. So yes, the right option is option number 4. It is a very common question. You must be aware about it already. So option number 4 is the right answer, asylum. So asylum an institution for the care of people who are mentally ill. जो मानसिक रूप से बीमार हैं, इस इंस्टीट्यूशन में उनकी केयर की जाती है, उनकी देखभाल की जाती है. Let's talk about the other 3 options. The first one is aviary. So aviary is a place where ऑल द बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, बहुत सारे डिफरेंट उनकी देखभाल की जाती है. नेक्स्ट वन इज अपियरी. अपियरी इज अ प्लेस वेयर ऑल द बीज आर केप्ट, जहाँ पे मधुमक्खियों को इकट्ठा करके रखा जाता है फॉर सम रीजन, लाइक फॉर कलेक्टिंग हनी और फॉर सम अदर रीजन. सो दैट इज कॉल्ड अपियरी. नेक्स्ट इज आर्सेनल. सो आर्सेनल इज अ प्लेस वेयर all your we can say the weapons are kept. Okay, जितने आपके हथियार होते हैं, weapons होते हैं, उनको एक जगह पे store किया जाता है. That place is called arsenal. So the right option for question number 6 was option number 4. आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने. गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स. एक ऐसी गवर्नमेंट जिसका रिलीजियस और स्पिरिचुअल यानी धर्म और धार्मिक जो मैटर्स हैं, मामले हैं, उनसे कोई कनेक्शन नहीं है. व्हाट डू वी कॉल सच गवर्नमेंट? सोशलिस्ट, रिपब्लिक, सेक्युलर और सॉवरेन. सो यस, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, सॉवरेन. सो सॉवरेन is a name of government which is not connected with any religious or spiritual matters. Okay, जिसका धर्म और धार्मिक मामलों से कोई लेना देना नहीं है. Let's talk about the other 3 options. Socialist. So socialist means the one who thinks about the public welfare. लोगों के बारे में सोचता है, social है, society के बारे में सोचती है जो government. Republic. So republic is, India is a republic country. So republic means what? गणतंत्र. इन हिंदी वी से गणतंत्र, जहां पर द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. ओके, जिसको हम डेमोक्रेसी भी कहते हैं. गणतंत्र, गण मतलब लोग, लोगों का शासन जहां पर होता है. ओके, नेक्स्ट इज सेक्युलर एंड द लास्ट वन इज सेक्युलर. सेक्युलर इज द वन हु इज नॉट बायस्ड फॉर एनी ऑफ द रिलीजन, जो किसी भी एक रिलीजन के लिए बायस नहीं है. in its eyes every religion is equal. सबका जो स्थान है वो सेम है, चाहे वो कोई भी धर्म है, जो सभी धर्मों को एक्सेप्ट करती है गवर्नमेंट. आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने. अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट. कोई भी आर्ट या क्राफ्ट का काम हुआ है, उसका जो क्रिटिकल जज है, जो डिसाइड करता है एंड डिसीजन देता है पूरी ऑब्जर्वेशन के बाद कि उस आपकी जो भी आपका आर्ट एंड क्राफ्ट का पीस ऑफ आर्ट है या पीस ऑफ क्राफ्ट है, उसके जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको ऑब्जर्व करने के बाद द वन हु मेक्स डिसीजन. सो व्हाट डू वी कॉल सच जज? ही इज, यस, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, कॉनिशर. सो कॉनिशर इज अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट. आगे बढ़ते हैं हम, आपके बाकी के 3 ऑप्शंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. सेकेंड वन इज क्यूरेटर. सो क्यूरेटर इज अ पर्सन हु टेक्स केयर और हु लुक आफ्टर्स और हु वर्क्स एज अ सिक्योरिटी ऑफ एनी म्यूजियम. म्यूजियम की जो देखभाल करता है, वहाँ पे एज अ सिक्योरिटी काम करता है, सारी देख रेख करता है. ही इज कॉल्ड क्यूरेटर. नेक्स्ट वन इज क्रूसेडर. क्रूसेडर इज अ पर्सन the one who runs campaigns, जो campaigns चलाता है और उनका नेतृत्व करता है, उनकी लीडरशिप करता है. he is called crusader.
Now cynic. Cynic is a person, the one who has all the time the negative thoughts about the people. He thinks the other one, whatever he is doing not for any welfare of the public but for his self reason. और उसका कोई जो होता है वो selfish reason होता है. He is not selfless. तो इस तरह की सोच रखने वाला व्यक्ति he is called cynic. आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने. द वन हु कलेक्ट स्टेम्स. एक व्यक्ति जिसको कलेक्ट, देखो एवरीवन हैज द डिफरेंट हॉबीज. हर किसी की अलग अलग हॉबीज होती है. किसी को कॉइन्स इकट्ठे करने का शौक होता है, किसी को डिफरेंट कंट्रीज की पोस्टेज स्टैम्प्स इकट्ठी करने का शौक होता है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट सच पीपल हियर. वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, जिसकी जो हॉबी है डिफरेंट जगहों की जो स्टैम्प्स हैं उनको कलेक्ट करना. तो ऐसे पर्सन को क्या कहा जाता है? दैट पर्सन इज कॉल्ड फिलैटलिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3. तो जो आपका राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, फिलैटलिस्ट. ओके, अब हम बाकी के ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं. क्यूरेटर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. क्यूरेटर इज अ पर्सन हु लुक आफ्टर्स एनी म्यूजियम. नाउ जियोलॉजिस्ट. जियो मीन्स अर्थ. जियोलॉजिस्ट यानी जो अर्थ का, हमारे अर्थ का अध्ययन करता है, अर्थ से रिलेटेड चीजों के बारे में स्टडी करता है. ही इज कॉल्ड जियोलॉजिस्ट. एंड द नेक्स्ट वन इज कॉन्जरर. Conjurer means the one we can say illusionist और we can say magician, जो लोगों को कुछ ऐसा दिखाता है, इल्यूसिव चीजें दिखाता है, इल्यूशन से भरी. हाँ, और वी कैन से मैजिशियन, कि मैजिशियन हमारे सामने मैजिशियन अलग अलग की ट्रिक्स करता है एंड वी आर रियली अमेज्ड टू सी कि ऐसा कैसे हो रहा है. सो दैट इज अ काइंड ऑफ इल्यूजन इन फ्रंट ऑफ आवर आईज एंड सच पर्सन इज कॉल्ड कॉन्जरर. आगे बढ़ते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन की तरफ, और 10th क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने. अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर. जब बहुत सारी फिश एक साथ स्विमिंग कर रही हैं, व्हाट डू वी कॉल, व्हाट इज द करेक्ट वर्ड फॉर दैट? पैक, shoal, horde or herd? So yes, the right option is option number 2, shoal. When large number of fish swim together, we call shoal. Shoal of fish swimming together. Okay, so pack means a group of wild animals, especially the wolves. Okay, अगर हम horde की बात करते हैं, so horde is where we can say your costly items or we can say very expensive or very important items are being stored. That is called hoard. For example, money is stored or coins are stored or jewelry is stored. So these are very expensive and important items and they are stored at one place. So that is hoard. And the last one is herd. So herd is especially a group of mammals. Okay, especially it is used for elephants. So herd is a group of elephant. In Hindi we say झुंड. ओके, आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 11 ये है आपके सामने. अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स. यानी एक ऐसा व्यक्ति जो जब शासन करता है, रूल करता है, तो वो बाकी लोगों की ओपिनियन नहीं लेता है, वो सिर्फ अकेले शासन करता है. व्हाट डू वी कॉल सच पर्सन? सो सच पर्सन इज ऑप्शन नंबर 4, he is autocrat. Autocrat is a person जो सिर्फ अपनी चलाता है, वो बाकी किसी की भी ओपिनियन नहीं सुनता है. अ काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप, यानी जो उसने बोल दिया वो ही होगा. he will not take care of others opinion. वो नहीं देखेगा कि किसी का इसमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है. he is a person autocrat. okay, अब बाकी के हम ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं. अथिस्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये वर्ड पहले भी आ चुका है. द पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड, अथिस्ट. Arbitrator. So arbitrator is somewhere we can say the mediocre or we can say the one who is a link between the two teams, like referee, जो डिसाइड करता है कि यहाँ पे पर्सन आउट हुआ है या नहीं और फाउल हुआ है या नहीं. ओके, और वी कैन से यहाँ पे एम्पायर. सो आर्बिट्रेटर इज अ पर्सन जो दो टीम्स के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में जब वो एक लिंक का काम करता है और एक डिसाइडिंग फैक्टर बनता है, एक जज बनता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. ही इज कॉल्ड आर्बिट्रेटर, जो मतभेद को सुलझाता है, आर्ग्यूमेंट्स को सुलझाता है और एक क्लियर कट डिसीजन देता है. ही इज कॉल्ड आर्बिट्रेटर. एंड द नेक्स्ट वन इज अरिस्टोक्रेट. अरिस्टोक्रेट इज अ पर्सन द वन हु रूल्स, जो दूसरों पर शासन करता है, हेड.
मोनार्क जिसको हम बोलते हैं, ही इज अरिस्टोक्रेट। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, इट्स वेरी वेरी इजी, अ सेट ऑफ 20 यानी 20 आइटम्स का, 20 चीजों का जो कोई भी ग्रुप है उसके लिए व्हाट इज द सुटेबल सिंगल वर्ड? सो द वर्ड इज स्कोर। स्कोर इज द राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। सेट ऑफ 20, सेट ऑफ 20 इज अ स्कोर। ओके, अगर हम अब बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें, सो डजन, डजन यू ऑलरेडी नो, डजन इज अ ग्रुप ऑफ 12, सेट ऑफ 12। क्वार्टर, क्वार्टर इज अ फोर्थ पार्ट। ओके, चौथा हिस्सा इज कॉल्ड क्वार्टर। एंड डेकेड, डेकेड इज दशक, 10 सालों का जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड डेकेड। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आई होप ये सभी ऑप्शंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। The fear of being enclosed in a small space or room. So let's discuss first of all what is phobia. Phobia is a excessive fear from anything. Now fear and phobia, so somewhere they are same, but phobia is excessive fear from something. किसी चीज से हमें जरूरत से ज्यादा जब डर लगता है it becomes phobia. तो उस डर के वजह से हम उस काम को इनिशिएट ही नहीं करते हैं. And the person who has any kind of phobia, he is called phobic. For example, the first one is hydrophobia. So hydro is what? Hydro is water and phobia is excessive fear. So excessive fear from water. पानी से डर लगना. And the person who has a fear from water, he is called hydrophobic. The next one is acrophobia. So yes, acrophobia is a fear from height. ऊंचाई से जिनको डर लगता है. And the people जिनको एक्रोफोबिया है, they are called acrophobic. The third one is claustrophobia. Yes, this is the right answer of question number 13. The fear of being enclosed in a small space or room. एक छोटे से रूम में बंद होने का जो डर है, एक छोटे से एरिया में बंद होने का जो डर है, that is called claustrophobia. And the person who has this phobia, he is called claustrophobic. And the last option is aerophobia. So aero is what? Aero is fly. So fear from flying, उसको क्या बोला जाता है? Aerophobia. And the person who has the fear of flying, they are called aerophobic. You must have heard many people have a fear, they cannot travel by air. वो एरोप्लेन में ट्रेवल नहीं कर सकते क्योंकि उनको उड़ने से डर लगता है. या काइंड ऑफ रोलर कोस्टर जो एक स्विंग का नाम है, वो जो हवा में जाता है और फिर नीचे की तरफ आता है. So many people don't want to take a ride on that swing. Why? Because उनको उड़ने से डर लगता है. So they are called aerophobic. Now आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, which is the second last question of this video. So question number 14 is a person who is recovering after an illness or medical treatment. एक पर्सन जो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है एक इलनेस से मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद. सो दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, आई गेस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, बट लेट्स टॉक अबाउट द अदर ऑप्शंस. ओके, बिकॉज ये जो आपके इंपॉर्टेंट हम डिस्कस कर रहे हैं ये ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं. और आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि एक ही क्वेश्चन दो अलग अलग तरीके से रिपीट भी हुआ है. ओके, सो अ पर्सन हु इज रिकवरिंग आफ्टर एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट. एक पर्सन जो लंबे टाइम से बीमार था लेकिन एक मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है. सो व्हाट डू वी कॉल सच पर्सन? ही इज कन्वलेसेंट. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. अब हम बाकी के ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं. एथलीट, एथलीट यू नो द वन हु प्लेज, द प्लेयर. ओके, सेनाइल, सेनाइल इज व्हाट? सेनाइल इज अ पर्सन, the one who just lost his memory or you can say the cognitive skills with the age. age के साथ साथ जैसे हमने देखा है एक व्यक्ति जब धीरे धीरे अपनी ओल्ड एज की तरफ आता है तो जो उसकी मेमोरी है वो धीरे धीरे लूज होना शुरू हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाता है, उनको चीज़ें बहुत जल्दी से याद नहीं रहती हैं, या उनकी जो मेंटल स्किल्स हैं, कॉग्निटिव स्किल्स हैं, वो धीरे धीरे वीक हो जाती हैं एज बढ़ने के साथ साथ. सो ऐसे पर्सन को बोला जाता है सेनाइल. ओके, फोर्थ वन इज अल्ट्रुइस्ट. सो अल्ट्रुइस्ट इज अ पर्सन द वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, वेलफेयर ऑफ अदर पीपल, जो लोगों की भलाई के लिए काम करता है. द वन हु इज लवर ऑफ मैनकाइंड, ही इज कॉल्ड अल्ट्रुइस्ट. So the right option for question number 14 is option number 2, but I have told the meanings of other options as well.
अब आते हैं हम आपके आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन आज का है, अ पर्सन हु राइड्स इन हॉर्स रेसेस स्पेशली एज अ प्रोफेशन, यानी प्रोफेशनली जो हॉर्स रेसेस में राइड करता है, पार्टिसिपेट करता है हॉर्स रेस में, उसको क्या बोला जाता है? दैट पर्सन इज जॉकी, शॉफर, चैंपियन और काउबॉय. So yes, the right option is option number 1, jockey. So the professional rider who participates in horse races professionally, he is called jockey. Okay, let's discuss other options. Option number 2, chauffeur. So chauffeur is a taxi driver, the one who drives taxi, यानी professionally जो driving करता है, he is called chauffeur. The third one is champion. Champion is what? Champion is a title given to someone, the one who performed really well in any sport or any other activity. So that is the title we give for a success. So that is champion. And the fourth one is cowboy. It has two meanings. One, cowboy we use जो एग्जैक्टली नाम से आपको क्लियर होता है, जो गाय और ये जो कैटल, जो बाकी जानवर हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स जिनको हम बोलते हैं, उनको चराने का काम करता है काउबॉय. In other way we use this term cowboy, the one who is unqualified for any particular task, यानी एक पर्टिकुलर काम के लिए जो सुटेबल नहीं है, the one who is inappropriate one, वेदर उसकी क्वालिफिकेशन उतनी नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर काम में पार्टिसिपेट कर सके, और ही डजंट हैव दो स्किल्स जो उस काम के लिए ज़रूरी हैं. सो ही इज़ कॉल्ड काउबॉय. सो इस वे में भी हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं. तो ये रहे आज की वीडियो के 15 क्वेश्चन. आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और बाकी के ऑप्शन भी आपने बहुत अच्छे से ध्यान से समझे होंगे. अब देखिए, अगर हम 15 फोर्जा, दैट मीन्स हमने इस वीडियो में 60 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कवर की हैं. 60 में से फॉर श्योर आपको 3 to 4 जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर मिलेंगी, और एसएससी एमटीएस में कुछ इसी तरह की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछी जाती हैं. तो प्लीज़ इनको याद रखिएगा, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप ये वीडियो फिर से देख सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. आगे फिर से आपके लिए एक और ग्रामर का टॉपिक हम लेकर आएंगे, और उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जो सभी लोग बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, और स्पेशली जुलाई के महीने में जो ये एसएससी एमटीएस का एग्जाम होने वाला है, स्पेशली इस एग्जाम की जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ आप इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा. राइट, उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.